आज का जो हमारा टॉपिक है HTML इंट्रोडक्शन है। HTML इंट्रोडक्शन एंड HTML एलिमेंट्स, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। HTML क्या होता है? HTML मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डिजाइन किया गया है WG ग्रुप के द्वारा। WG ग्रुप क्या है आप देख सकते हैं। WG ग्रुप जो है इसका पूरा फुल फॉर्म जो है वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, जिन्होंने HTML को इन्वेंट किया था 2004 में। ठीक है, जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी न्यू टैग्स आते हैं, वो मेंटेन किया जाता है इस ग्रुप के थ्रू। जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का वो 5 है। ये HTML 5 है। ठीक है, मतलब जब भी कोई चेंजेस आता है तो आपको अभी HTML 5 है, कुछ और नया चेंजेस, मेजर चेंजेस आएगा तो HTML 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे कर करके चेंजेस आते रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, HTML का बेसिकली यूज़ है कि इसमें कुछ टैग्स का यूज़ करके हम फाइल्स बनाते हैं, उस फाइल्स को हम इंटरनेट पे अपलोड करते हैं और जो भी उसमें कंटेंट लिखा रहता है वो आपको वेब ब्राउज़र पे दिखता है। ठीक है, इसको मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब HTML एलिमेंट्स क्या होता है? मैं अभी HTML का इंट्रोडक्शन आपको नहीं बता रहा हूँ डीप में, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है उसकी अभी। जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा आप खुद समझते जाओगे, तो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ इस पार्ट को, डीप डेफिनेशन को, और मैं HTML एलिमेंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो HTML एलिमेंट्स क्या होता है? HTML एलिमेंट्स सारे जितने भी टैग्स हम यूज़ करते हैं इन सबको हम HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक फ़ाइल के थ्रू, एक डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं और उसके थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन करता हूँ। ये सब आप देख रहे हो, ये मेरे एंगुलर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको कुछ टच नहीं करता हूँ, मैंने फाइल बनाता हूँ तो मैंने न्यू फाइल किया, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप किसी भी केस में लिख सकते हो कोड। केस का मतलब है लोअर केस या अपर केस में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। HTML के सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है ये HTML। ठीक है, तो जो भी पार्ट आप लिखेंगे वो HTML यहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्लोज होएगा, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, दो तरीके के टैग्स HTML होते हैं, एक क्लोजिंग टैग्स होते हैं और एक अनक्लोजिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, सो जैसे जब भी इसको स्टार्ट करेंगे एंड करेंगे, एंड करने का सिंटैक्स सही है कि आपको ये जो साइन स्लैश साइन दिया हुआ है ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो देखने में। ठीक है, इसके बाद HTML है। HTML के बाद यहाँ पे हेड सेक्शन होता है, हेड। तो जैसे ही आपने हेड को स्टार्ट किया, हेड को क्लोज करेंगे। इसके बाद हेड के अंदर आप देखते होंगे वेब ब्राउजर्स में, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये जो लिखा दिख रहा है आपको, ये जो लिखा दिख रहा है प्रोजेक्ट डैशबोर्ड जिटलैब, ये कैसे आता है? तो वो जो कंटेंट दिखता है वो आप टाइटल टैग के थ्रू दिखाते हैं। तो टाइटल स्टार्ट हुआ, टाइटल क्लोज होगा, और इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे लाइक HTML एलिमेंट्स एग्जाम्पल। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे हो तो माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, HTML एलिमेंट्स ये दे दिया एग्जाम्पल। अब इसके बाद जो आता है बॉडी आता है। ठीक है, ये आपका बॉडी हो गया। बॉडी के अंदर बहुत सारे टैग्स आते हैं। ये टैग ये पैराग्राफ के लिए है। ठीक है, हेडिंग टैग्स आते हैं H1 से लेके H6 तक, ऐसे कर करके आप H6 तक ले सकते हैं। ये जितने भी मैं टैग्स लिख रहा हूँ, जो ओपन हो रहा है, जो क्लोज हो रहा है, ये सब जो है इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। 3 4 5 6। कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, ये एक फाइल मैंने लिख लिया है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो पूरा का पूरा HTML है इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बाद हर एक डॉक्यूमेंट में हेडर्स होता है।
तो ये हेडर्स पार्ट हो गया। हर एक डॉक्यूमेंट का एक बॉडी पार्ट होता है, तो ये बॉडी पार्ट हो गया। हेडर्स पे टाइटल हम सेट करते हैं, उसका वो टाइटल टैग की हेल्प से इसके अंदर जो भी लिखेंगे आपको वेब ब्राउज़र के टाइटल में दिखेगा। जो भी कंटेंट आपको बॉडी पार्ट में दिखता रहता है वो बॉडी टैग के अंदर दिखता है, ठीक है। अब इसको मैं सेव करूँगा। जब आप सेव करेंगे तो दो चीज़ देखिए, यहाँ पे ऑल फाइल्स कर सकते हैं आप, ऑल फाइल्स कर दीजिए। जो HTML डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन होता है वो .htm होता है या .html होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे, HTML एलिमेंट एग्जाम्पल .html, ठीक है। देखिए अब आप देखेंगे कि इसके जो कलर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। मैं इसको सेव कर दिया। अब मेरे को इसको देखना है इसका कि आउटपुट क्या आएगा ब्राउज़र पे, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जहाँ पे भी ये सेव हुआ है मैं जाऊँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव किया था डाउनलोड के अंदर HTML सीरीज़ में ये। अब मैं इसको ओपन विथ वेब ब्राउज़र करूँगा, जो भी वेब ब्राउज़र मेरे पास होगा मैं उसको चूज़ करूँगा। मैं गूगल क्रोम में ओपन कर रहा हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, HTML एलिमेंट्स एग्जाम्पल। पैराग्राफ दिख रहा है आपको, H1 दिख रहा है, H2 दिख रहा है एंड H6 तक आपको दिख रहा है। अगर आप इसका कोड देखना चाहते हैं कोड क्या रन हो रहा है, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कीजिए। देखिए ये मैंने लिखा था, यही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। किसी भी वेबसाइट का यही स्ट्रक्चर होता है, किसी भी वेबसाइट के डॉक्यूमेंट का HTML होता है, हेड होता है, टाइटल होता है, इसके अंदर ये कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको इसका देखना है तो आप कुछ मत कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, व्यू पेज सोर्स कीजिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे तो दो तीन चीज़ें आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। जैसे HTML है, हेड के अंदर आपको इसी में टाइटल दिखेगा। देखिए जो टाइटल में यहाँ पे लिखा हुआ है सेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको बॉडी सेक्शन भी इसमें मिलेगा, ये देख सकते हैं बॉडी सेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से HTML एलिमेंट्स के बारे में आप जान चुके हैं। जो एलिमेंट्स मैं बता चुका हूँ आपको, हेड एलिमेंट्स बता चुका हूँ, टाइटल एलिमेंट बता चुका हूँ, बॉडी एलिमेंट्स बता चुका हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जो भी और टैग्स हैं, हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, उसका एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देखेंगे और एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।